नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और यह बजट होगा अंतरिम बजट, यानी कि मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा अंतिम बजट होगा। आपको बता दें कि इस बजट से, क्योंकि ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले आने जा रहा है और इस बजट से काफ़ी सेक्टर्स के लोगों को जो है काफ़ी उम्मीदें हैं अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। हम उनकी उम्मीदों को जानेंगे कि आखिरकार यहाँ की सीतापुर की जो महिलाएं हैं वो किस तरह से बजट की जो है अपेक्षा रखती हैं, कि क्या उम्मीदें हैं उनकी, इस बजट में क्या खास हो जो उनको फ़ायदा पहुँचाए। जानने के लिए आई इंडिया आपको उन महिलाओं से भी बात करेगा जो महिला सीतारमण जी से जो है काफ़ी उम्मीदें रखती हैं। हमारे साथ एक महिला मौजूद है, उन्हीं जानेंगे। कल बजट आ रहा है 1 फरवरी को, क्या उम्मीदें हैं आपको, कैसा बजट होना चाहिए? बजट आ रहा है तो देखिए, जिस तरह से ये 8वां वेतन आयोग आएगा तो इसमें महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है, ये मान के चलिए। क्योंकि बजट के अकॉर्डिंग ही अब ये महंगाई बढ़ेगी, इसमें गरीब इंसान जो है वो तो बिल्कुल ही, क्योंकि उस जो गवर्नमेंट जॉब के लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग वेतन आयोग आएगा तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं तो उनके लिए ये महंगाई उनकी कमर तोड़ देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद महिला हैं, आप भी महिला हैं, तो क्या अपेक्षा है उनकी, कैसा बजट होना चाहिए आप लोग के लिए? अब जैसे हम लोग तो ये चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा महंगाई ना हो ताकि ईज़िली सभी लोग सर्वाइव कर सकें, बस यही। इजली सभी लोग सर्वाइव कर सके और महंगाई ना हो। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप घर का भी बजट चलाती होंगी भाई, किचन समेटती होंगी, उसमें क्या रहे? अब किचन में तो मैं तो यही चाहूँगी गैस सिलेंडर महंगा ना हो और बस, और राशन का सामान इतना महंगा ना हो, क्योंकि फिर हम लोग को सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। महंगाई बढ़ेगी? पक्का बढ़ेगी। चुनाव आ रहे हैं। हाँ, चुनाव आ रहे हैं इस समय, बट महंगाई तो बढ़नी ही है, क्योंकि अभी तक यही होता आया है, वेतन आयोग लगता है तो महंगाई बढ़ती ही है। बिल्कुल महंगाई बढ़ेगी। आपको और भी महिलाओं पास ले चलते हैं। ये बताइए, कल बजट आ रहा है और क्या उम्मीदें हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से आपको? भाई आशा तो यही करते हैं कि अच्छा होना चाहिए, अब आगे तो कल पता चलेगा जो भी हो, लेकिन भाई होना बजट एक मतलब ऐसा होना चाहिए हर श्रेणी के वर्ग के लोग जो है उसको संभाल सके। मतलब दिक्कतें आती हैं, जो मतलब निम्न श्रेणी के लोग हैं उनको ज़्यादा दिक्कत है, बीच के वाले हैं वो फिर उसको झेल जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन से लेके खाने पीने की वस्तुएं सभी महंगी हो रही हैं। एक चीज़ नहीं है, आपका राशन, पानी, गैस, हर चीज़, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ महंगी हो रही है, तो आदमी की दिक्कतें तो हैं ही है। देखिए, तो उम्मीद कर देते हैं कि अच्छे से अच्छा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जो आम श्रेणी के लोग उससे खुश रह सकें और अपनी बचत कर सकें। बजट में जो है महंगा होता है, किचन का बजट भी बिगड़ जाता होगा। हाँ, बिगड़ता है, जरूर है, बिगड़ जाता है क्योंकि भाई जब खरीदना तो हमको सब चीज़ पड़ती है, वो एक चीज़ से काम नहीं चलता है, तो भाई बजट तो बिगड़ता ही है। देखिए, और बच्चे भी अलग मतलब जिद करते हैं हर चीज़ उम्मीद चाहिए कि हमको भी अच्छा बजट हो, सरल हो, मतलब थोड़ा कम हो, खाने पीने की चीज़ें में मतलब जैसे चौके की चीज़ें हैं, राशन है, ये सब थोड़ा कम दाम में होना चाहिए। गैस वगैरह? हाँ, गैस तो स्पेशली, गैस को बिना तो काम ही नहीं चलता है। देखिए, गैस सस्ती होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए गैस। भाई गैस के बिना कैसे किचन चलता है, ये बताइए। बिल्कुल, तो जो है महंगाई पर खास तौर से जो है लगाम होनी चाहिए और जो बजट होना चाहिए वो सभी श्रेणी के लिए एक राहत भरा बजट होना चाहिए। अब तो ये बजट कल आएगा, कैसा होगा ये कल ही पता चलेगा। कल बजट आ रहा है और आप एक महिला हैं और जो बजट आ रहा है वो भी जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, तो उनसे क्या उम्मीदें हैं कि कैसा बजट होना चाहिए? देखिए, बेसिकली क्या है कि बजट क्या है, बजट यही तो है कि हम अपनी इच्छाओं को कुछ ऐसा हो कि हम अपनी इच्छाएं भी पूरी कर सकें। हम जो भी हम आय कर रहे हैं सब खर्च हो जाता है, तो उसमें हम कभी कभी क्या होता है बेसिक चीज़ों में ही हम अपना सब कुछ खर्च हो जाता है, तो अपनी इच्छाएं उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अगर आपकी ऐसा बजट हो कि हमारी जो आय है उसमें हम कुछ बचा सकें, ठीक है, इस पे बेसिकली ध्यान रख के ही बजट आना चाहिए। तो बजट कल आएगा, उम्मीदें होंगी, किस तरह का बजट होना चाहिए? तो बेसिकली क्या है कि घरेलू मेन तो घर में ही अगर हमारा बैलेंस अच्छा रहेगा तो हम हमारा जो थोड़ा सा आय जो है हमारी, हम उसमें कुछ बचा पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो घरेलू बजट है वो ऐसा हो कि जैसे हमारा जो राशन है, गैस है, इसमें उनको थोड़ा सा राहत देनी चाहिए।
आज जैसे चुनाव आ रहे हैं तो क्या लगता है कि महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी? महंगाई तो वैसे तो अभी तो फ़िलहाल देखते हुए महंगाई बहुत ज़्यादा है। इन कंपैरिजन पहले इतनी नहीं थी, अब ज़्यादा ही है। अब ये है कि अब यही होप है कि मतलब महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन महंगाई बता रहे हैं कि बढ़ रही है। फिलहाल हम आपको और भी महिलाओं से बात कराएंगे जो कल आने वाले बजट पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक कपड़ा व्यापारी मुनि जानेंगे कि जो कल बजट आ रहा है, आपको क्या उम्मीदें हैं कल के बजट से? कल के बजट से हम तो यही चाहेंगे कि आम लोगों को राहत दी जाए और टैक्सेशन कम हो। जीएसटी को भी देखें, कम से कम लगे कस्टमर के ऊपर, क्योंकि बाज़ार में व्यापार ज़्यादा नहीं है। जो कुछ बचा हुआ अगर रियायत नहीं मिलेगी तो सब लोग अपनी अपनी पूंजी खाएंगे। आपका व्यापार कपड़े का तो आने हाँ ठीक है कपड़े पे, लेकिन रेट हर साल बढ़ता है 5 से 7%, 10% तक का। अगर ग्राहक बाजार में है नहीं, सहालक का भी कोई असर नहीं है। आगे भविष्य में देखें क्या होता है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम टैक्सेशन हो। अच्छा बताइए, चुनाव आ रहा है, मोदी सरकार के कार्यकाल का ये अंतरिम बजट है और इस अंतरिम बजट में चुनाव से पहले ये आ रहा है, तो कुछ लाभ मिल सकता है क्या? कुछ राहत देंगे आम जनमानस को? देना चाहिए। उम्मीद है कि इस बार के बजट में कुछ तो लॉलीपॉप देंगे कि जिससे 24 का इलेक्शन है इनका वो अच्छा निपटे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मोबाइल व्यापारी मुनि जानेंगे जो कि कल 1 फरवरी को बजट आना है। आपका मोबाइल का बिजनेस है, क्या उम्मीदें करते हैं बजट में? प्राइजेस बढ़ेंगे और क्या होंगे, और इसके प्राइस बढ़ा करके, क्योंकि अभी जो शुरुआत से इंडिकेशन मिल रहा है उससे प्रतीत होता है पहले जितना मद्दा बिक रहा था उससे ज़्यादा 10%, 15% से कम तो नहीं प्राइस अप होंगे। कम नहीं होंगे? चुनाव आ रहे हैं, उसका कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा, न इस पर कोई असर पड़ेगा। परचेज़र भी समझ चुका है कि हमको प्राइजेस देना है। तो क्या मोबाइल महंगे हो जाएंगे? मोबाइल महंगे हो जाएंगे, मोबाइल महंगे हो जाएंगे। मोबाइल के अंदर और जो एसेसरीज़ हैं वो ऑटोमेटिक रेट प्राइस बढ़ चुकी है। ये टेम्पर्ड है या बैक कवर है, इनके सब के प्राइस बढ़ चुके हैं। तो बजट से उम्मीद है क्या है आपको? उम्मीद ये है कि बस इतना ही उम्मीद है कि बिक्री होता रहे बस, और क्या हम लोग कहें। और उम्मीद तो कुछ नहीं है कि प्राइस ये सेल बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सेल नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी, इसी कारण तो सेल नहीं बढ़ेगी। परचेज़र तो भाई बड़े वाले मोबाइल लेने वाले एक ही आधे रहेंगे। अब तो सब जो भी आता है कहता है 6,000 7,000 का मोबाइल दे दो। 6-7 हज़ार रुपये का मोबाइल जो है एक्चुअल में कोई पर्पस तो है नहीं एजुकेशन स्टूडेंट के लिए, वो तो केवल सुनने के लिए है बस। मोबाइल महंगे होंगे फिलहाल, लेकिन जो बजट से उम्मीदें हैं वो उम्मीदें ये हैं कि अच्छा बजट हो और जो काम आए। फिलहाल आग को आगे भी ले चलते हैं। एक भाई साहब मिल गए, ये बताइए कि जो बजट आ रहा है कल 1 फरवरी को, क्या उम्मीदें हैं बजट से, कैसा होना चाहिए? सबसे पहले चीज़ लिमिट एक तो बढ़ानी चाहिए इनकम टैक्स की, और महंगाई पर तो ये है गैस जो है वो महंगी है एक्चुअली। दूसरे एक उस पर समानता बनी रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिक के जैसे है तमाम जगह जो है फ्री कर रहे हैं, यूपी में नहीं मिल पा रही है। यूपी में तो चार्जेस कम थोड़े हैं, ज़्यादा ही हैं। तो महंगाई पे तो विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। चुनाव आ रहा है, मोदी सरकार का जो है ये कार्यकाल का उनके दूसरा बजट है, वो भी अंतरिम बजट है। महंगाई तो बढ़ेगी, अभी और बढ़ेगी। जैसे अब इलेक्शन आ रहा तो कोई एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, ये तो एक स्वाभाविक बात है। बजट आ रहा है कल 1 फरवरी को, क्या उम्मीदें हैं, कैसा बजट होना चाहिए? बजट अच्छा होना चाहिए और जिससे महंगाई कम हो ऐसा बजट होना चाहिए, और जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं जो पूरी भी हों और थोड़ी सी बचत भी हो जो भविष्य के लिए में काम आ सके। तो उम्मीदें हैं अच्छा कैसा बजट होगा? बिल्कुल उम्मीदें हैं। और फिर हमारी जो वित्त मंत्री है वो एक महिला है, और महिला ज़्यादा समझदार और जिसे कहना चाहिए कि स्नेहिल होती हैं, तो उनसे तो हम बहुत उम्मीद रखते हैं। यहाँ अच्छा बजट आएगा? बजट बहुत अच्छा आएगा, उम्मीद तो यही है हमारी। अब हम आपको ले चलते हैं किचन में,
जहां महिला जो है अपना बजट जो है संभालती हैं और उस किचन में तैयारी करती हैं क्या बनाना है। ये बताइए, कल बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? बहुत उम्मीदें हैं। बजट तो सारा लेडीज़ को ही संभालना है। घर का किचन है तो मेन बजट तो लेडीज़ के ही हाथ में होता है, तो उनके लिए तो बजट मेन चीज़ है कि उनको देखना है कि कैसे उम्मीद करेंगे कि इस तरह का बजट आए जो सब वर्ग की महिलाओं के लिए सही हो, अच्छा हो, चीज़ों के दाम कम हो। मेन गैस सिलेंडर, हमारा किचन मेन चीज़ तो वही चीज़ है जिसके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और हर एक की यही प्रॉब्लम है कि गैस सिलेंडर अब तो सबकी नीडी की गैस सिलेंडर है, अगर उसी के दाम बढ़ेंगे तो फिर दिक्कत तो होगी ही। ये बताइए, जैसे चुनाव आ रहे हैं तो क्या लगता है कि महिलाओं के लिए कुछ लोगों ने ऑफर भी आएंगे क्या? हाँ, आ सकते हैं। महिलाओं के लिए तो वही, अब तो हर जगह महिलाएं इलेक्शन लड़ रही हैं तो वो महिलाओं के लिए ही सोचेंगी, बट ऑब्वियस है कि पहले ही। अच्छा, कभी कभी देखते होंगे कि कभी आलू महंगा हो जाता है, कभी प्याज महंगा, तो बजट आपका बिगड़ जाता होगा? हाँ, मतलब हम क्या कहें, सभी वर्ग के लिए सभी कहेंगे अब आज टमाटर महंगा है तो मेन चीज़ पे ही महंगा हो जाता है। प्याज है, आलू है, टमाटर है, जो कि हर सब्जी में पड़ता ही है। मेन बेसिक सब्जियों के ही दाम बढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत तो होनी है। तो क्या उम्मीदें लगाती हैं? बजट, भाई हमारी राष्ट्रपति हैं, हमारी बजट मंत्री हैं, सब महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए ही सोचेंगी। उम्मीद तो उनसे यही है कि महिलाओं के लिए ही सोचें और सबके लिए अच्छे से बजट आए। बिल्कुल, महिला जो हैं राष्ट्रपति जी भी हैं और जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण खुद एक महिला है, तो महिलाओं के लिए खास तौर से जो है उनको ध्यान देना चाहिए और बजट जो है ऐसा आना चाहिए जिससे सभी आम जन, चाहे महिलाओं चाहे पुरुषों, सभी को राहत मिले। फिलहाल जो हमारे साथ महिला मौजूद हैं उन्होंने यही कहा कि सिलेंडर महंगा ना हो, राहत मिले, राशन पानी जो चलाती हैं घर का उसमें भी जो उन्हें महंगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपको भी बजट मिलता होगा कि आपको इतने घर में इतना खर्चा चलाना है, जब महंगाई आती होगी तो कहाँ 19-20 कैसे संभालती होंगी? उसको संभालना तो पड़ता ही है, बस सेविंग नहीं हो पाती है। मेन चीज़ है कि आप थोड़ा सा इस तरह का बजट हो कि थोड़ी सेविंग भी हो, हर चीज़ के लिए है, चाहे बच्चों की फ़ीस हो, चाहे व्हीकल्स का हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, स्कूटी बच्चे यूज़ करते हैं, तो हर चीज़ को देखना, मैनेज करना लेडीज़ का ही काम है। तो वो सब चीज़ों पे ही थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हर ही चीज़ की बात है। मैं बिल्कुल, सभी चीज़ें हैं जो फिलहाल महिला को देखना होता है कि कैसे बजट संभाले, लेकिन जब महंगाई बढ़ जाती है तो इन महिलाओं का किचन का बजट भी जो है बिगड़ जाता है और इनकी सेविंग नहीं हो पाती। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।